दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 8 की हमारा राजस्थान अध्ययन की किताब का फर्स्ट अध्याय 18वीं सदी का राजस्थान का अध्ययन करेंगे। इसके लिए शुरू करते हैं। ये बहुत उपयोगी है। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। पहला क्वेश्चन तो अपने यहाँ से बन जाता है कि मराठा शक्ति का सबसे पहले संगठन किया वो किसने किया। मराठा शक्ति को सबसे पहले संगठित किसने किया? तो सबसे पहले संगठित शिवाजी ने किया। अगला, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे मालवा गुजरात में आक्रमण करने लगे। मराठों का मालवा गुजरात पर आक्रमण राजस्थान शासकों के लिए चिंता का विषय बन गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में सबसे पहले मराठों ने प्रवेश कहाँ से किया? तो मराठों ने सबसे पहले प्रवेश कहाँ से किया? मराठों ने सबसे पहले प्रवेश किया मेवाड़ से। क्वेश्चन यह आएगा कि मराठों ने सबसे पहले मेवाड़ में प्रवेश कब किया? सर्वप्रथम किया वो कब किया? 1711 में किया। एक क्वेश्चन ये बन गया। इसके बाद 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। अब अगला क्वेश्चन ये बन गया कि मराठा ध्वज को अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किसने किया? पेशवा बाजीराव ने। क्या लक्ष्य रखा गया? ये अटक से कटक तक। उत्तरी भारत का मराठा अग्रसर होने लगे। 1726 में मराठों ने कोटा बूंदी पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि मराठों ने कोटा और बूंदी पर जो आक्रमण किया वो कब किया? सबसे पहले आक्रमण कोटा बूंदी पर किया। कब किया? 1726 में किया। अगर क्वेश्चन यह आता है कि सबसे पहले मराठा राजस्थान में कहाँ प्रवेश हुए थे, तो क्वेश्चन आपका आंसर आएगा मेवाड़ में। कब हुए थे? 1711 के अंदर। लेकिन मराठों ने सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया? तो सबसे पहले आक्रमण कोटा बूंदी पर किया था। कब किया था? 1726 में किया था। इसके पश्चात हम बात करते हैं 1726 के पश्चात यानी 1728 में, यानी 2 साल बाद डूंगरपुर बांसवाड़े के किस शासकों को खैरात देना स्वीकार किया था? अब एक क्वेश्चन आपका ये बन गया यहाँ से कि मराठों ने 1728 में किस रियासतों किस शासकों के लिए खैरात देना स्वीकार करवाया था? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर शासकों को खैरात देकर स्वीकारना मराठों ने कब स्वीकार किया गया? तो वो 1728। अगला हम बात करते हैं कि 22 अप्रैल 1734 को मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुण्य शासक बना दिया। अब पहला तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मराठों ने बूंदी के किस शासक को दोबारा शासक बना दिया? तो आंसर आपका बुद्ध सिंह। और कब बना दिया? 22 अप्रैल 1734 को। 22 अप्रैल 1734 को बना दिया। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से होगा। अब मराठों का राजा राजस्थान और राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप था, यानी जो मराठों ने, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मराठों ने राजस्थान की राजनीति में सबसे पहले किस राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप किया? तो आपका आंसर होगा सीधा बूंदी की राजनीति में हस्तक्षेप किया। क्या किया इन्होंने कि वहाँ का जो शासक था बुद्ध सिंह, उसको हटा के वापस बुद्ध सिंह को 1734 यानी 22 अप्रैल 1734 को वापस वहाँ का शासक बना दिया। ठीक है, हम आगे बात करते हैं कि इससे यहाँ के शासक भयभीत होने लगे। वहाँ के शासकों में एक भय पैदा हो गया। उन्होंने मराठों के विरुद्ध ठोस नीति अपनाने का निर्णय किया। तो दोस्तों
आप मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हो, लेकिन मोटी किताबों के चक्कर में आप छोटी किताबें नहीं ले जाए। मेरा मानना ही है कि मोटी किताब से क्वेश्चन आया ही नहीं आया, लेकिन छोटी किताब से क्वेश्चन जरूर आएगा। अब हम बात करते हैं हुडा सम्मेलन। बहुत इम्पोर्टेंट है हुडा सम्मेलन, बहुत इम्पोर्टेंट है हुडा सम्मेलन। सबसे पहले तो हुडा सम्मेलन क्या था मैं आपको बता दूं। किताब में कुछ भी दे रखा हो कोई हुडा सम्मेलन, मैं आपको एक बता देता हूँ। हुडा सम्मेलन, ये हुडा सम्मेलन, हुडा एक जगह भीलवाड़ा में एक जगह हुडा, वहाँ पे राजस्थान के सारे राजाओं ने मिलके एक होके वो मराठों को राजस्थान से बाहर भगाने का प्लान बनाया। प्लान बनाने के लिए वहाँ पे इकट्ठा होने ही सम्मेलन होता है। और उस सम्मेलन में निश्चय किया गया कि हम सारे मिलके मराठों को राजस्थान से बाहर भगाएंगे। लेकिन अब आगे हम पढ़ते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने थी। चलो, राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए, कब हुआ ये, 17 जुलाई 1734 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 17 जुलाई 1734। अब आपको याद नहीं रहती हो तो ये देखो, एक सात फिर 17 17 दूनी 34, 17 में 7, फिर 17 का दोगुना कर लो, 17 दूनी 34। तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। कहाँ पे हुआ? हुडा नामक सम्मेलन। कहाँ पे हुआ ये? हुडा पूछा जा सकता है कि हुडा स्थान कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की थी मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। जगत सिंह, और इसमें आमेर। अब ये मोटी मोटी किताबें मत पढ़िए, आप छोटी किताबें पढ़िए, जितना हो सके छोटी किताबें पढ़िए। कि हुडा सम्मेलन में कहाँ के राजाओं ने, शासकों ने भाग लिया था, कहाँ के नहीं। तो आमेर का तो कौन? सवाई जय सिंह, जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का भक्त सिंह, कोटा का महाराव दुर्जाल सिंह। कोटा का महाराव दुर्जाल सिंह भी इसमें आया था। अब क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा और आप रह जाओगे। क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा कि हुडा सम्मेलन में कहाँ के शासकों ने भाग लिया था और कहाँ के लिया था। ये भी आ सकता है कहाँ के नहीं लिया था। आमेर का दे दे, जोधपुर का दे दे, नागौर का दे दे, कोटा का दे दे, कोई दूसरी जगह का दे दे। अब मेरे किताबें बहुत पढ़ ली, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया ना। चलो कोई बात नहीं। इस सम्मेलन में एक अहमदनामा हुआ, यानी इकरार हुआ, एक तरह से एग्रीमेंट हुआ, जिसमें निश्चित किया गया कि सभी हम एक दूसरे का साथ मिलकर, एक दूसरे का शत्रु, सबका शत्रु होगा दूसरे का मित्र, दूसरे का मित्र होगा, कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। और वर्षा उस समय क्या है कि आप जानते हैं कि जुलाई में वर्षा होती है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जुलाई में क्या होती है, बरसात हो रही थी, उस समय बरसात का समय था। इसलिए हुडा सम्मेलन में एकत्रित हुए सभी शर्तों को कागजात की सीमित रह गई। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो हुडा सम्मेलन हुआ था उसमें जो एग्रीमेंट हुआ था, उस समय किस कारण से हुडा सम्मेलन को रोक दिया गया। तो उस समय कारण यही था कि उस समय क्या बरसात का टाइम था, बरसात आ रही थी। क्योंकि आप वैसे भी जानते हैं कि 17 जुलाई के आसपास बरसात रहती है। तो बरसात का समय होने के कारणों पर हुडा सम्मेलन को आगे की डेट दे दी गई थी कि हम बरसात के नेक्स्ट बाद में दोबारा इकट्ठे होंगे और जब हम इसमें कुछ करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि जो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय था, उनका क्या होता, देहांत हो जाता है। राजपूत शासक भाषा, रीति रिवाज, परंपरा की दृष्टि से समान थे। वैसे तो क्या है कि लेकिन उनमें एकता का अभाव था। सबसे पहले राजस्थान के राजाओं की जो भी शासक रखे, सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि इनकी एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जयसिंह उदासीन था और निर्णय की अस्पष्टता से मराठाओं की विरोध नीति को असफल बना दिया। यानी जो आमेर के सवाई जयसिंह थे वो चाहता था कि इसकी अध्यक्षता मैं करूँ,
इससे मराठाओं का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ता गया। पेशवा बाजीराव राज्य नीति का आकलन करने के लिए हुआ क्या कि पेशवा जो बाजीराव था उसने राजस्थान की जो राजाओं की स्थिति थी उसका आकलन करने के लिए अपनी माँ को भेजा, और अपनी माँ का नाम क्या था? राधाबाई। कब भेजा? 1935 में भेजा। अब सीधा क्वेश्चन आपका यह आएगा कि पेशवा बाजीराव ने राजस्थान राजाओं की जो नीति थी उसका आकलन करने के लिए अपनी माँ को राधाबाई को भेजा था। राधाबाई को राजस्थान कब भेजा? 1735, 34, 36 से कुछ भी आ सकता है, 4 ऑप्शन आ सकते हैं। तो सबसे 1735, ठीक है। अपनी माता, अब हुआ क्या है, जब माता को यात्रा पे भेज दिया, माता यात्रा पे आ गई, उसके बाद में अपनी माता जी को भेज दिया, बोलो माता जी आप जाए। उसके समान अपनी माता के सामान सहित सब कुछ लौट जाने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आए और यहाँ से क्या की? चौथ वसूली की। चौथ वसूली क्या है? एक तरह से कर क्या है? एक तरह से मतलब हफ्ता बोलते हैं उसको। वही चौथ वसूली होता है। अगले हम बात करते हैं नेक्स्ट में। चलो, राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठा की भूमिका क्या रही? चलो दोस्तों,